नितिन नबीन 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने और अब 45 वर्ष की उम्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल नितिन नबीन के सामने देश में इस वर्ष होने वाले 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। संभावना है कि निर्वाचन आयोग अप्रैल में इन सभी प्रदेशों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव करवा सकता है। मई में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल की विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि पुडुचेरी की जून में। नबीन के नेतृत्व में भाजपा इन चुनावों को दक्षिण और पूर्वी भारत में अपने पैठ मजबूत करने का सुनहरा अवसर मान रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए सबसे कठिन रणभूमि है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से वह कई राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं। उनका सीधा संदेश है कि राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। ये गति की नहीं बल्कि धैर्य, सहनशक्ति की परीक्षा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह उनका मूल मंत्र रहा है। नबीन ने बिहार में कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा मकसद सिर्फ पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीतने के बारे में सोचने से आगे बढ़ना है। हमें पंचायत से लेकर संसद तक भगवा फहराना है। आप सभी को पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी की तरह नहीं बल्कि फुल टाइम नेता बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो चुनाव के समय बिहार आते हैं और छुट्टियां के लिए जर्मनी चले जाते हैं। उन्होंने असम में कहा कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच नहीं जाते, हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए वहां जाते हैं। नबीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए आगे बढ़े हैं और आने वाले चुनाव उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका रहने वाले हैं, ताकि संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर अपनी काबिलियत साबित कर सके। वह 2006 में मुख्यधारा की राजनीति में आए, जब बीजेपी ने उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा की मौत के बाद उन्हें पटना पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को चुना। नवीन किशोर सिन्हा पार्टी के एक अनुभवी नेता थे और संघ के करीबी थे। नवीन को राजनीति में कभी बाहरी माना जाता था, लेकिन इस दुनिया में आने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। आज 20 साल बाद उन्हें जमीनी नेता और संगठन का आदमी माना जाता है। 45 साल के नवीन ने बांकीपुर से लगातार 5 चुनावी जीत हासिल की हुई है। भाजपा के संगठन पर्व के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बनाए गए लक्ष्मण ने बताया कि 36 केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। यह संख्या न्यूनतम 50% राज्यों की आवश्यक संख्या से कई अधिक है। नाम वापस लेने की अवधि खत्म होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित किया गया। लक्ष्मण ने कहा, 19 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच पूरी हुई। कुल मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के पक्ष में नामांकन पत्र के 37 सेट प्राप्त हुए। जांच करने पर सभी सेट नामांकन पत्र आवश्यक प्रारूप में सही ढंग से भरे हुए पाए गए और वैध थे। हालांकि आपको बता दें, 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग ने 77 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। वो 2016 के मात्र 4 सीटों के उल्लेखनीय उछाल था। फिर भी 294 सदस्य सदन में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और सहयोगियों ने 216 सीटें जीतकर ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। 2011 में सत्ता पर काबिज ममता के खिलाफ भाजपा पूर्ण बहुमत की कोशिश करेगी। वहीं केरल में भाजपा का एक लोकसभा सांसद और तिरुवनंतपुरम में पहला महापौर चुने जाना सकारात्मक संकेत है। पुडुचेरी में मौजूद एनडीए सरकार को बचाना नवीन की प्राथमिकता होगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि नए अध्यक्ष कार्यकाल में केरल में पार्टी की ये बढ़त कायम रह पाती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।